अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट के फिजिक्स के टारगेट पेपर को देखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू बुक सर शारिक पर लर्न टुगेदर। तो आपको मालूम है कि मैं अपने चैनल के अंदर और आपको अपने प्राइवेट ग्रुप के अंदर तमाम चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ आपके बोर्ड के पेपर से रिलेटेड। आपके बोर्ड के पेपर होने वाले हैं और कुछ ही दिन रहता है स्टूडेंट, तो मैंने आप लोगों के लिए आज फिजिक्स के टारगेट पेपर को अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है जिसके अंदर आपको नोट्स, एमसीक्यूज, तमाम न्यू बुक्स से रिलेटेड टॉपिक्स अगर आपको चाहिए, साथ साथ एमसीक्यूज चाहिए और आपके मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट के पेपर्स चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, उस ग्रुप में ऐड कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी हो सकेगी ताकि क्या हो सके, आप भी अच्छे मार्क्स हासिल कर सको। उसके लिए आपको सिर्फ एक दफ़ा पेमेंट करनी होती है और पूरे साल के लिए स्टूडेंट क्या होता है, वो फ्री होता है। चलो आज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस इंक्लूड है। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ और आपको स्टार्ट करता हूँ। स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो स्टूडेंट, व्हाट इज इंक्लाइन प्लेन एंड कैलकुलेट इट्स मैकेनिकल एडवांटेजेस। ठीक है, तो ये हमारे पास सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। विद द हेल्प ऑफ फिगर राइट 4 रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट बाय कनकेव मिरर। आपने कनकेव मिरर के तहत आपने बताना है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है स्टूडेंट वो मैं बता रहा हूँ जो आपके बोर्ड के पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मालूम है आपकी जो बुक है उसको चेंज हुए हुए अभी इस साल दूसरा साल है, तो थोड़े से सवालात ज़्यादा होंगे, लेकिन कोशिश ये होगी कि वही सवालात दूं जो कि आपके बोर्ड के पेपर्स के लिए, क्योंकि चैप्टर भी फिजिक्स का इस दफ़ा काफ़ी सारे हैं आपके। ठीक है, डिफाइन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम एंड राइट डाउन 2 कंडीशन। ठीक है, आपने क्या बताना है, 2 कंडीशन के तहत आपने बताना है और कंडीशन जो होगी वो नेसेसरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलस्ट्रेट इट विद अ लेवल डायग्राम एंड ऑल्सो राइट इट्स 4 यूजेस। आपने इसके 4 यूजेस भी बताना है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है डिफाइन लीवर एंड काइंड ऑफ लीवर। आपने लीवर बताना है और उसके काइंड ऑफ लीवर बताना है। साथ साथ आपने क्या करना है स्टूडेंट, डिस्क्राइब करना है द वर्किंग ऑफ द लीवर विद द टर्म यूज इन द लीवर एंड प्रिंसिपल ऑफ द लीवर एंड मैकेनिकल एडवांटेजेस ऑफ द लीवर। ठीक है, एक ही सवाल में काफ़ी सारे हैं। ठीक है, लेकिन आपने इसको तैयारी करनी है, क्योंकि याद रखते हैं तमाम सवालात के स्टूडेंट जो जवाबात होते हैं ना, या तो आपके नोट्स के पास नोट्स के अंदर होगा, अगर नोट्स में भी नहीं है तो आपके बुक के अंदर इसका जवाब जरूर मौजूद होगा। ठीक है, डिफाइन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑल्सो स्टेट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ड्रॉ एंड लेवल डायग्राम ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, राइट द यूजेस ऑफ कनकेव मिरर एंड कनकेव मिरर। ठीक है, व्हाट इज पी एन जंक्शन एंड ड्रॉ इट्स 2 डिफरेंट बेसिस सर्कल। ठीक है, आपने ये भी बताना है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द 4 मेन डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, शो द डिफेक्ट ऑफ देयर करेक्शन, मतलब शो भी करना है उसके डिफेक्शन को भी। ठीक है, डिफाइन द प्राइमरी सेल एंड राइट इट्स 4 एग्जांपल्स। ठीक है, राइट द नेम ऑफ 3 एलिमेंट बाय विच द मैग्नेट ऑफ आर्टिफिशियल मेड बाय देयर अलॉय एंड ऑल्सो 3 मॉडर्न यूजेस ऑफ मैग्नेट। आपने मैग्नेट के यूजेस भी बताने हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है व्हाट इज द natural radioactivity, name 4 element that emit the powerful radiation, write the range of the velocity of the particle rays emit during radioactivity। ठीक है, इसके अंदर ये सवाल, ड्रॉ द रे ऑफ द टेलीस्कोप, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर एंड डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ बोरॉन रोड। ठीक है, आपने ये बताना है ये क्या चीज़ होता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट लिखा हुआ है राइट 4 यूजेस ऑफ लेजर टेक्नोलॉजी, राइट डाउन 3 प्रिकॉशन टू मिनिमाइज द रेडिएशन हजार्ड, डिस्क्राइब एनी 3 लॉ ऑफ फ्यूजन, स्टेट द ओहम्स लॉ, जबकि उसको ड्राइव भी करना है, V बराबर है IR के, डिफाइन द लॉर्डनेस ऑफ साउंड, राइट द 4 फैक्टर विच लॉर्डनेस ऑफ साउंड डिपेंड, किस तरह से डिपेंड करता है आपने ये बताना है। डिस्क्राइब द साइन ऑफ कन्वेंशन फॉर द रियल वर्चुअल इमेज, डिस्क्राइब ड्रॉ द नीड एंड लेबल डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, राइट द डिस्क्राइब इट्स वर्किंग बताना है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग दोनों, कंपेयर द न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी एंड हाइजून वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, एक्सप्लेन द कुलम्स लॉ एंड डिराइव द F बराबर है K Q1 into Q2 upon R and also and the value of K in SI यूनिट में बताना है आपने इसकी वैल्यू। ठीक है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक कैपेसिटर, राइट डाउन 3 फैक्टर। फैक्टर ठीक है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर और इसकी फैक्टर आपने बताना है। ठीक है, डिफाइन द वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी ऑफ वेव लेंथ एंड ड्राइव इस इक्वेशन, V बराबर है
एफ लैम्डा, डिस्क्राइब द प्लैंक क्वांटम थ्योरी एंड ड्यूल नेचर, ठीक है, डिफाइन मैकेनिक एंड राइट डाउन द नेम ऑफ सिंपल मशीन, डिफाइन द एवापोरेशन एंड राइट डाउन द नेम ऑफ 4 फैक्टर विच कैन इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास कुछ ना वो आ जाते हैं, स्टेट आ जाते हैं, जैसे कि ओहम्स लॉ का स्टेट, कोलम्स लॉ का स्टेट, स्नेल लॉ हो गया, राइट हैंडेड लॉ हो गया, जूल्स लॉ हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट यूजेस, स्फेरिकल मिरर की क्या यूजेस होता है, प्लेन मिरर की क्या यूजेस है, कनकेव मिरर की क्या यूजेस है, कन्वेक्स मिरर की यूजेस क्या होता है। अब हमारे पास डिफरेंशिएट आ गया है, ठीक है। डिफरेंशिएट में क्या है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, रियल एंड इमेज वर्चुअल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, इंसुलेटर एंड कंडक्टर, converging and diverging, alpha rays and beta rays, forward bias and reverse bias, n type substance and p type substance, फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कुछ डिफरेंसेस, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। कुछ डेफिनेशन जैसे फोटोन क्या होता है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, स्पेक्ट्रम, डोपिंग क्या होता है, इको क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेनबो एंड बीट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव क्या होता है, रडार वेव क्या होता है, वॉल्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्निफिकेशन एंड फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर और इलेक्ट्रॉनिक्स, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल, रेडियस ऑफ कन्वर्चर एंड इंटरफेरेंस। उसके बाद लिखा है डिस्पर्जन ऑफ लाइट और पेज, रिजोनेंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। स्टूडेंट ये हमारे पास कुछ डेफिनेशन थे जिसको आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद स्टूडेंट आ जाते हैं हमारे पास कुछ और डेफिनेशन है, स्टेशनरी वेव एंड फोकल वेव, कूलम्ब्स एंड करंट, रेटिफिकेशन, मैग्निफिकेशन, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड विद मैग्नेटिक फोर्स, स्पेक्ट्रम और एम्पेयर, डायरेक्ट और अल्टरनेटिव, फैराड और ओहम्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ट्रांजिस्टर, रडार और रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकर एंड न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। तो ये कुछ सवालात है स्टूडेंट, इसकी आपने प्रैक्टिस करना। आप बोलोगे सर इतने सारे सवालात हैं, क्योंकि आपके पास ये बुक ही स्टूडेंट क्या है, न्यू है, तो इसलिए हमारे पास कुछ सवालात, मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है। डिफाइन द सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड डिस्क्राइब इट्स 5 इंपॉर्टेंट टर्म, राइट डाउन 2 कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड prove that the motion of a simple pendulum is simple harmonic motion, ठीक है, ये बताना है आपने। the motion of the body attached to the end of spring execute the simple harmonic motion, ठीक है, SHM आपको प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विद इट्स रेंजेस एंड वेवलेंथ, ठीक है। डिफाइन रेडियो आइसोटोप्स एंड स्टेट देयर यूज इन एग्रीकल्चर, यूज इन मेडिसिन, ठीक है। राइट डाउन द यूजेस ऑफ द फ्लोइंग 3 रेडियो आइसोटोप, रेडियो आइसोटोप के आपने वो बताना है, CO16, आयोडीन 131, P32, ठीक है। Define the resistance and state the 4 factor which the resistance of conductor depend, ठीक है, आपने ये बताना है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है define the electric motor and write down the 2 factor on which speed depend and write down the construction working with diagram, ठीक है, आपने ये भी खुद ही बताना है, ठीक है। उसके बाद what is transistor, आप बताएं ट्रांजिस्टर क्या होता है, draw the symbolic diagram of 2 types of transistor and also write its advantages, इसके हमें क्या लिखना है स्टूडेंट, एडवांटेजेस लिखना है। how is galvanometer कन्वर्ट इनटू द एमीटर एंड वॉल्टमीटर, ये स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे तैयारी करना, ठीक है। उसके बाद लिखा है डिफाइन द रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन क्या होता है, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ द सेमीकंडक्टर एंड डायोड रेटिफिकेशन, रेटिफायर, व्हाट इज द वेव थ्योरी ऑफ लाइट एंड राइट डाउन द 3 फेनोमेना दैट सपोर्ट दिस, याद है सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है। डिस्क्राइब एंड ब्रीफली एनी 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद देयर रेंज, ठीक है, बताना है। एक्सप्लेन न्यूटन कैप्सुलर थ्योरी ऑफ लाइट, राइट डाउन द 3 फेनोमेना दैट सपोर्ट दिस थ्योरी, ठीक है, ये बताना आपने। राइट विद द हेल्प ऑफ स्नेल लॉ प्रूव देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन रेफ्रेक्टिव रे इफ द इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस सेपरेटिंग द 2 मीडिया, ठीक है, आपने इसको बताना है। विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम ड्राइव द मिरर इक्वेशन, इक्वेशन को मिरर करना है। व्हाट इज द फ्यूजन रिएक्शन और न्यूक्लियर फ्यूजन, एक्सप्लेन द चेंज रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड आल्सो राइट इस इक्वेशन। स्टेट द एक्सप्लेन एंड ज्यूल्स लॉ एंड ड्राइव द रिलेशन W बराबर I/R, ठीक है, ठीक है। तो ये सवाल स्टूडेंट आपके पास इंपॉर्टेंट है। अब न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल में स्टूडेंट चैप्टर नंबर 11 से क्वेश्चन 2, 4, 5 इसकी एग्जाम्पल भी देखना, ठीक है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5। चैप्टर नंबर 3 ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स से 1, 2, 4, 5। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 15 से 3, 4, 6, 7। चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से स्टूडेंट 1, 2, 3, 4। चैप्टर नंबर 17 इंट्रोडक्टिव इलेक्ट्रॉनिक में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल नहीं। चैप्टर नंबर 18 में कोई न्यूमेरिकल नहीं। चैप्टर नंबर 19 में कोई न्यूमेरिकल नहीं। चैप्टर नंबर 20 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। स्टूडेंट ये हमारे पास कुछ चैप्टर्स हैं जिसको मैंने आपको क्या कर दिया, करके बता दिया। स्टूडेंट तमाम सवालात की प्रैक्टिस आपने अच्छे से करनी है। इंशाल्लाह आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके ज़रूर बोलना ताकि मैं क्या कर सकूँ, आपके परेशानियों को सलूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकूँ। तो इंशाल्लाह आपसे एक न्यू वीडियो मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।